See the question. Find the shortest distance between the lines. इसके पहले प्रीवियस पीरियड में भी हो गया था। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला है d इज इक्वल टू मॉड ऑफ, यहाँ पे क्या चाहिए, पोजीशन वेक्टर a2 माइनस पोजीशन वेक्टर a1 डॉट b1 क्रॉस b2, फिर इसका अगेन क्या निकालना है, मॉड b1 क्रॉस b2, ये वाला फार्मूला। इस फार्मूले पे हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए, एक होमवर्क और एक प्रॉब्लम सॉल्व किए। अब जो प्रीवियस पीरियड में दो प्रॉब्लम हुए हैं वो थे वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन में पोजीशन वेक्टर ए पोजीशन वेक्टर बी मिलता है, डायरेक्ट मिलता है, क्योंकि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ये वाले फॉर्म में रहता है, पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ए प्लस लैम्डा पोजीशन वेक्टर बी। इस वाले फॉर्म में वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन रहता है, इसलिए डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर ए और पोजीशन वेक्टर बी मिलता है। अब इस लाइन पे अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, ये कोई वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं है, ये है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन कौन से फॉर्म में रहता है, x माइनस x1 बाय ये, इस फॉर्म में रहता है और दूसरे फॉर्म में भी रहता है। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए एक तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल दो या कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल दो, ये फार्मूला एक ही फार्मूला है। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन रहे या वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन रहे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फार्मूला एक ही है। लेकिन ये न्यू सिलेबस में, अब इसके पहले का जो सिलेबस हुआ या अभी यानी जो सिलेबस खत्म हुआ, यानी इस साल जो 12वीं की बैच थी और उसके पहले भी जो बैच थी, तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, ये जो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए अलग फार्मूला था। अब ये वाले न्यू सिलेबस में क्या कर दिए, दोनों के लिए फार्मूला एक ही दिया है। लेकिन इसके पहले के सिलेबस में कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन से अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो इसका फार्मूला अलग था, लेकिन वैल्यू एक ही मिलती है, कोई भी फार्मूले से सॉल्व कर दो। अब यहाँ पे न्यू सिलेबस में, आपके न्यू सिलेबस में इसके लिए अलग फार्मूला नहीं दिया है किताब में, किताब की बात कर रहा हूँ। तो उसने अब ये वाले फार्मूले से अब सॉल्व करना है, तो यहाँ से कैसे लाएंगे हम, a2 a1 b1 b2 कैसे लाएंगे, b1 b2 पोजीशन वेक्टर b1 पोजीशन वेक्टर b2 ये कहाँ से तैयार होता है, डायरेक्शन रेशो से। पहले ये समझना चाहिए, पोजीशन वेक्टर b2 पोजीशन वेक्टर b2 ये कहाँ से तैयार होता है, डायरेक्शन रेशो। जब डायरेक्शन रेशो रहेगा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन का या कोई भी लाइन का डायरेक्शन रेशो रहेगा, तो डायरेक्शन रेशो ये है 7 माइनस 6 1, यहाँ से मिलेगा पोजीशन वेक्टर b1, अगेन ये डायरेक्शन रेशो है, यहाँ से मिलेगा पोजीशन वेक्टर b2, फिर पोजीशन वेक्टर ये यानी क्या होता है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो यहाँ पे है पासिंग थ्रू द पॉइंट, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, तो यहाँ से पासिंग थ्रू द पॉइंट यानी यहाँ से मिलेगा पोजीशन वेक्टर a1। सेकंड लाइन से x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, यहाँ से मिलेगा पोजीशन वेक्टर a2। यहाँ से पहले लाइन से हम निकालेंगे पोजीशन वेक्टर a1 और पोजीशन वेक्टर b1, सेकंड लाइन में से हम निकालेंगे पोजीशन वेक्टर a2 एंड पोजीशन वेक्टर b2। ओके, यानी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन को हम पहले कन्वर्ट करेंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन में। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन में कन्वर्ट करने के बाद हमें पोजीशन वेक्टर a1 पोजीशन वेक्टर a2 b1 और b2 मिलेगा। तो ये मार्जिन में लिख दो ऊपर में, ये प्रॉब्लम जहां पे लिखा है उसके मार्जिन में ऊपर में लिख दो, बाय फाइंडिंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ऐसा लिख दो ऊपर में, बाय फाइंडिंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कन्वर्ट कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इनटू वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, कन्वर्ट द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इनटू द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करते समय ये जो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन है उसको वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन में कन्वर्ट कर दो और बाद में उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल दो।
तो सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन में। सॉल्यूशन, द गिवन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस 1 है, यानी ये क्या है, x माइनस माइनस 1 बाय 7, y माइनस माइनस 1 है ये बाय माइनस 6 इज इक्वल टू z माइनस माइनस है बाय 1, ये ओरिजिनल फॉर्म है। अब दिस लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये कौन से लाइन से पासिंग हो रही है, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, हैविंग द डायरेक्शन रेशो 7 माइनस 6। दिस लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, हैविंग डायरेक्शन रेशो 7 माइनस 6 1। ओके, अब डायरेक्ट देयरफॉर यहाँ पोजीशन वेक्टर a1, यहाँ से हम निकालेंगे पोजीशन वेक्टर a1 माइनस यूनिट वेक्टर i माइनस यूनिट वेक्टर j माइनस यूनिट वेक्टर k। अब दो लाइन है इसलिए हमने a1 लिखा है, यहाँ से डायरेक्शन रेशो से पोजीशन वेक्टर b1 7i माइनस 6j यूनिट वेक्टर k। अगर हमने वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं लिखा तो भी चलता है, क्योंकि हमें वो फार्मूले से सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, पोजीशन वेक्टर a1 पोजीशन वेक्टर b1, सेकंड लाइन से पोजीशन वेक्टर a2 पोजीशन वेक्टर b2। अगर यहाँ से और हम लिखेंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन तो ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, उसके ऊपर कोई मार्क्स नहीं रहता, इस पे मार्क्स रहता है कि पोजीशन वेक्टर a1 क्या बना रहे हो, पोजीशन वेक्टर a2 b1 और b2 क्या बना रहे हो, इसके ऊपर मार्क्स रहता है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं बनाएंगे तो भी चलता है, सिर्फ जो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन है वहां से पोजीशन वेक्टर a1 पोजीशन वेक्टर a2 और डायरेक्शन रेशो से पोजीशन वेक्टर b1 और b2 निकाल दो, क्योंकि फार्मूले में वही है। ओके, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं बनाते। सेकेंड, आल्सो गिवन, सेकंड क्या है, यहाँ पे प्लस नहीं है, x माइनस 3 बाय 1 y माइनस 5 बाय माइनस 2 z माइनस 7 बाय 1। यहाँ पे लिख दो दिस लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, दिस लाइन ये 1 यहाँ पे पासिंग थ्रू द पॉइंट, यहाँ पे रहेगा ये कौन से पॉइंट, x माइनस x1, यहाँ पे माइनस 3 नहीं, ओनली 3। जब यहाँ पे प्लस, जैसा यहाँ पे प्लस था यहाँ पे प्लस था, तो हमने उसको सेपरेट कर दिया माइनस माइनस, x माइनस x1, x1 की वैल्यू यहाँ 3 है, y माइनस y1, y1 की वैल्यू 5, z माइनस z1 7, हैविंग डायरेक्शन रेशो कौन सा है, 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 1। तो यहाँ से हमें मिलेगा देयरफॉर पोजीशन वेक्टर a2 3i 5j 7k, और यहां से मिलेगा पोजीशन वेक्टर b2 i माइनस 2j प्लस यूनिट वेक्टर k। ओके, मिल गया पोजीशन वेक्टर a1 पोजीशन वेक्टर a2 पोजीशन वेक्टर b1 पोजीशन वेक्टर b2। अब लिख दो, इसके बाद में आपको सॉल्व करना है। अब क्या लिखना है, देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज गिवन बाय, अब क्या लिखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज गिवन बाय d इज इक्वल टू, और फार्मूला लिख दो, फार्मूला लिखने के बाद उसको इक्वेशन फर्स्ट देना है, आपको पता है, फिर उसको उस फार्मूले में पोजीशन वेक्टर a2 माइनस a1 इसको सेपरेट सॉल्व कर दो, पोजीशन वेक्टर b1 क्रॉस b2 इसको सेपरेट सॉल्व कर दो, फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 का मॉड 4 टाइम्स सेपरेट सॉल्व करना है और वहां पे वैल्यू पुट करना है आपको। ओके,
इतना लिखने के बाद क्या लिखना है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज गिवन बाय डी इज इक्वल टू उसका फार्मूला इक्वेशन फर्स्ट, और वहां से सेपरेट सेपरेट सॉल्व कर दो। इसके ऊपर एक होमवर्क, x माइनस 1 बाय 2 y माइनस 2 बाय 3 z माइनस 3 बाय 4, और यहाँ पे है 3 4 5 x माइनस 2 y माइनस 4 z माइनस 5। ये आपका होमवर्क, ये होमवर्क। इसकी आंसर मिलेगी आपको 1/√6 यूनिट। ये हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसका पहले का जो प्रॉब्लम था उसकी आंसर आपको मिलेगी d इज इक्वल टू -116 और यहाँ पे √116 ऐसा मिलेगा। तो फिर ये मॉड में माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, तो ये 116 √116 यहाँ पे स्क्वायर रूट है, यहाँ पे डबल स्क्वायर रूट है, √116 यूनिट। इसका स्क्वायर रूट भी निकलेगा 4 × 29 4 × 29, तो 2√29 ये आंसर हो जाएगी, जो इसके पहले जो प्रॉब्लम हुआ शॉर्टेज डिस्टेंस का। ओके, और ये जो 1/√6 है ये इसकी आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप सबसे पहले ये लेते हैं एक्यूट एंगल का, क्योंकि कल एक्यूट एंगल का प्रॉब्लम हुआ था। ये एक्यूट एंगल के वहाँ पे कल 2 प्रॉब्लम हुए थे। एक्यूट एंगल में भी एक्यूट एंगल फाइंड करने का, यानी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन में एक्यूट एंगल फाइंड करने का एक ही फार्मूला था, b1.b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एक्यूट एंगल फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। अब एक्यूट एंगल फाइंड कर एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, यानी लाइन कौन सा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, दो ही तो लाइन है ना। तो सबसे पहले एक्यूट एंगल फाइंड करना है, तो यहाँ पे आपको ना
वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन दिख रहा है ना कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, लेकिन ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन है क्योंकि एक्स वाई जेड वहां पे है, एक्स वाई जेड वहां पे है। कार्टेशियन इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है, यहाँ भी नंबर 5 में भी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं है क्योंकि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पोजीशन वेक्टर आर से स्टार्ट होता है और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स वाई जेड से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड है लेकिन ये इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट कैसे बनाएंगे अब? तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले देखो क्या है नंबर 4, ये वाला प्रॉब्लम लिख रहे हैं हम। द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। सबसे पहले याकूट एंगल फाइंड करना है, चाहे वो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन रहे या कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन रहे। तो cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2, ऐसा फार्मूला रहता है। b1 डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2, ये फार्मूला रहता है। तो इसका मतलब ये b1 b2 कहाँ से बनता है? डायरेक्शन रेशो से। तो ये जो लाइन हमने दी, ये जो लाइन दिया है, यहाँ से हमें डायरेक्शन रेशो निकालना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि डायरेक्शन रेशो से आपको b1 और b2 मिलेगा। तो याकूट एंगल बिटवीन द लाइंस, लाइन दो ही है, एक वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पोजीशन वेक्टर आर से स्टार्ट होता है, इसका मतलब यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं है, ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब ये कैसे है देखो, इसका फॉर्म बनाना पड़ेगा। द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस x इज इक्वल टू वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू 0। तो देखो इसका डायरेक्शन रेशो कैसा है, दैट इज, इसको कैसा लिखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ क्या बताया, ये इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन है, ये वेक्टर इक्वेशन नहीं है, ये है कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन कैसा रहता है, x माइनस x1। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई है, इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर 1 है, x बाय 1 इज इक्वल टू वाई बाय 1। उसके बाद में कॉमा दिया है यहाँ पे z इज इक्वल टू 0। ये z इज इक्वल टू 0 यानी कैसा है, इज इक्वल टू z बाय 0। देखो आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था और वहां पे आपको z माइनस z1 बाय यहाँ पे 0 मिला था, यहाँ भी 0 था, पासिंग थ्रू द ओरिजिन वाला शायद प्रॉब्लम होगा। तो आपको मैंने बताया था कि आपको ये डिनोमिनेटर में 0 लिखने के बाद आपको z इज इक्वल टू 0 लिखना है, ऐसा एक प्रॉब्लम है, एक वीडियो में आपको मैंने बताया था। ओके, ये z इज इक्वल टू 0, इसका मतलब z अपन 0 है यहाँ पे। अब यहाँ पे x माइनस x1 माइनस x1 माइनस y1 माइनस z1 नहीं है, इसका मतलब ये इक्वेशन ओरिजिन से पासिंग हो रहा है, इसलिए वहां पे x1 y1 z1 की वैल्यू यहाँ पे 0 है। देखो क्या बताया मैंने, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन दो ही है, एक वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, एक कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं हो सकती क्योंकि इसका स्टार्टिंग नहीं हुआ पोजीशन वेक्टर आर से। ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन हो सकती है क्योंकि उसका स्टार्टिंग x y z है। अब इसको हमने लिखा है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, ये z इज इक्वल टू 0 यानी z बाय 0 है। हमने एक वीडियो में z बाय 0 को z इज इक्वल टू 0 लिखा था। तो यहाँ से अब यहाँ पे फिर x माइनस x1 नहीं है, माइनस y1 नहीं है, माइनस z1 नहीं है, इसका मतलब ये लाइन ओरिजिन से पासिंग हो रही है, वहां पे कोऑर्डिनेट 0 0 है। अब लेकिन हमें याकूट एंगल फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, b1 और b2। b1 b2 कहाँ से बनता है, डायरेक्शन रेशो से। तो ये हो गया डायरेक्शन रेशो। Therefore, direction ratio of this line, direction ratio of this line 1 1 0। अब यहां से बना दो, therefore पोजीशन वेक्टर b1 यूनिट वेक्टर i प्लस यूनिट वेक्टर j प्लस 0 यूनिट वेक्टर k, ये मिल गया पोजीशन वेक्टर b1। also given सेकेंड लाइन क्या है, सेकेंड लाइन ये है x इज इक्वल टू 0 z इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 z इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y नहीं दिख रहा है, तो y नहीं दिख रहा है, इसका मतलब y इज इक्वल टू 0 नहीं है, वहां पे y इज इक्वल टू 1 है। y इज इक्वल टू 0 रहता तो इसी टाइम y इज इक्वल टू 0 लिख, क्योंकि पूरा डायरेक्शन रेशो 0 0 नहीं हो सकता, कम से कम एक तो भी डायरेक्शन रेशो देना पड़ेगा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन में। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 z इज इक्वल टू 0, y नहीं दिख रहा है, इसका मतलब y की वैल्यू 0 नहीं है, y की वैल्यू 1 ऐसा है वहां पे। तो यहाँ पे लिखेंगे therefore that is
दैट इज, या ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज x by 0 is equal to y by 1 is equal to z by 0. Therefore, direction ratios of this line of this line 0 1 0. अब ये डायरेक्शन रेशो से क्या मिलेगा हमें, पोजीशन वेक्टर v2, क्योंकि इसका ही रिक्वायरमेंट है ना याकुट एंगल फाइंड करने के लिए। तो ये 0y प्लस j प्लस 0 की, ओके। अब लिख दो, हो गया पोजीशन वेक्टर और पोजीशन वेक्टर v2 हो गया। अब लिख दो therefore acute angle between the lines given by cos theta is equal to position vector v1 dot v2 upon mod of v1 mod of v2 इक्वेशन फर्स्ट। फार्मूला क्या है आपको पता है, कल ही हुए दो प्रॉब्लम हुए थे, cos थीटा इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर v1 डॉट v2 अपॉन मॉड ऑफ v1 मॉड ऑफ v2। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। v1 डॉट v2 का सेपरेट सॉल्व कर लो। देयरफॉर v1 डॉट v2, v1 की वैल्यू क्या है, यूनिट वेक्टर i प्लस j प्लस 0 के डॉट, इसका वैल्यू क्या है 0i प्लस j प्लस 0 के, तो 0 इंटू यहाँ पे यूनिट वेक्टर i का कोएफिशिएंट 1 है, तो 0 इंटू 1 0, ओके, यानी 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 1। ओके, तो v1 डॉट v2 की वैल्यू आपको 1 मिल गई है। अब क्या निकालना पड़ेगा, मॉड ऑफ v1 एंड मॉड ऑफ v2। मॉड ऑफ v1 निकाल दो, जिस वेक्टर का मॉड निकालना है उसको स्क्वायर रूट में सॉल्व करना पड़ता है। मॉड ऑफ v1 रूट ऑफ, यह है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ पे 0, तो इज इक्वल टू रूट 2, इज इक्वल टू रूट 2। मॉड ऑफ b2, मॉड ऑफ b2, b2 में क्या है 0 1 0, 0 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू रूट 1 इज इक्वल टू 1। अब ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 की वैल्यू क्या है, b1 डॉट b2 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन मॉड ऑफ b1 कितना हुआ रूट 2, मॉड ऑफ b2 कितना है 1 इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। तो cos थीटा में 1 बाय रूट 2 किसकी वैल्यू है 45, cos थीटा इज इक्वल टू cos 45, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इट इज द रिक्वायर्ड एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, ऐसा लिख दो। अब इसी टाइम इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। अब यहां पे देखो x इज इक्वल टू माइनस वाई है, तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ऐसा लिखते समय x बाय 1 ऐसा रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा y अपॉन माइनस 1 ऐसा रहेगा, यानी इसका डायरेक्शन रेशो 1 माइनस 1 0, इसका डायरेक्शन रेशो इसी टाइप 0 1 0। ये याकुट एंगल के फार्मूले में थोड़ा ऐसा चेंजेस कर दो, ये कंप्लीट जो फार्मूला रहता है ये टोटल मॉड में रहता है, पहले इसके बाहर भी मॉड है और अंदर भी मॉड है, अंदर में ये दोनों मॉड में है। याकुट एंगल के फार्मूले में ऐसा करेक्शन कर दो कि यहाँ पे कंप्लीट मॉड है, बाहर से पहले मॉड cos थीटा इज इक्वल टू मॉड और बाद में न्यूमेरेटर में पोजीशन वेक्टर v1 डॉट v2 मॉड, इसलिए अगर कोई वैल्यू अगर माइनस में आ जाती है तो याकुट एंगल ये माइनस में नहीं रहेगा, यहाँ पे प्लस करने के लिए बाहर में मॉड में दिया है, आपके फार्मूले में भी बाहर में मॉड लिख दो।
क्योंकि यहाँ पे आपको वैल्यू माइनस में मिलेगी तो आपको मॉड चाहिए। तो यहाँ पे एंगल एंगल निकालते समय इसका आंसर भी 45 डिग्री मिलेगा आपको। ओके, सॉल्व कर दो, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो ये वाला प्रॉब्लम कैसा है, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस x इक्वल टू -y कॉमा z इक्वल टू 0। ये लाइन एक हो गई। सेकंड लाइन x इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। ओके, अब नेक्स्ट, अब ये वाला फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। क्या है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है पासिंग थ्रू द पॉइंट। पासिंग थ्रू द पॉइंट मिल गया, तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन में पासिंग थ्रू द पॉइंट यानी क्या होता है, x1 y1 z1 ये। और वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन में पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ये। और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन में पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1। अब क्या है, परपेंडिकुलर टू द लाइंस। कल ही एक प्रॉब्लम हुआ था, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना था, पासिंग थ्रू द पॉइंट भी है और परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बोले तो क्या निकालना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर बी क्रॉस पोजीशन वेक्टर सी। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द लाइंस, तो जहां पे परपेंडिकुलर है, तो कल के प्रॉब्लम में परपेंडिकुलर था तो कौन से लाइन में था, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन में। यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द लाइंस क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो परपेंडिकुलर बोले तो परपेंडिकुलर का फार्मूला पोजीशन वेक्टर बी एंड पोजीशन वेक्टर सी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर बी है, पोजीशन वेक्टर बी यानी क्या होता है, डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो से पोजीशन वेक्टर बी मिलेगा। अब यहाँ पे अब इसको नाम देना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर, क्योंकि परपेंडिकुलर में पोजीशन वेक्टर बी पोजीशन वेक्टर सी रहता है। तो दोनों पोजीशन वेक्टर बी और पोजीशन वेक्टर सी डायरेक्शन रेशो से बनाएंगे। इस डायरेक्शन रेशो से बनाएंगे पोजीशन वेक्टर बी, इस डायरेक्शन रेशो से बनाएंगे पोजीशन वेक्टर सी, फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उससे जो डायरेक्शन रेशो मिलेगा वहां से हमें कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगा। तो सबसे पहले यहां से हमें निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन में लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू, किसको परपेंडिकुलर है, x -1/1 y -2/2 z -3/3। यहाँ पे लिखेंगे हियर डायरेक्शन रेशो 1 2 3। तो यहाँ से हम क्या बनाएंगे, पोजीशन वेक्टर बी यूनिट वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k। परपेंडिकुलर वेक्टर में हमें चाहिए b क्रॉस c। अब यहां से बनाएंगे c आल्सो गिवन x/-3 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/5। तो यहां से डायरेक्ट बना दो, पोजीशन वेक्टर c इज इक्वल टू -3i प्लस 2j प्लस 5k। तो परपेंडिकुलर टू द वेक्टर जब रहता है तो b क्रॉस c निकालना पड़ेगा। देयरफॉर पोजीशन वेक्टर b क्रॉस पोजीशन वेक्टर c, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे i j k 1 2 3 -3 2 5 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे यूनिट वेक्टर i, इसका रो और कॉलम चला गया 10 - 6। इसका रो और कॉलम 5 9। यूनिट वेक्टर k, इसका रो और कॉलम चला गया, कितना रहेगा ये 2 × 1 2 3 × 2 6 माइनस माइनस प्लस यानी ये। तो b क्रॉस c होता है, b क्रॉस c क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे 4i, यहाँ पे -14j और यहाँ पे
ये के, ये हो गया बी क्रॉस सी। आपको चाहिए क्या? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन में पासिंग थ्रू द पॉइंट ये x1 y1 z1। ओके, अब परपेंडिकुलर टू द लाइंस को सॉल्व कर दिए। अब कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दो ही फॉर्म में रहते हैं, एक x माइनस x1 अपॉन ये अपॉन बी अपॉन सी, और दूसरा है सेकंड जो फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म में क्या चाहिए? दो पासिंग पॉइंट चाहिए। सेकंड जो फॉर्म है आपका x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये जो सेकंड फॉर्म है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन का, तो वहां पे पासिंग थ्रू द पॉइंट दो चाहिए। यहाँ पे पासिंग थ्रू द पॉइंट एक ही है, इसलिए इसमें फार्मूला कौन सा मिलेगा आपको? x माइनस x1 अपॉन ये। सेकंड जो फार्मूला रहता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ये वाले फार्मूले के लिए दो पासिंग थ्रू द पॉइंट चाहिए। यहाँ पे दो पासिंग थ्रू द पॉइंट नहीं है, एक ही है। तो अब हमने परपेंडिकुलर को सॉल्व करने के बाद बी क्रॉस सी, यहां से हम डायरेक्शन रेशो निकालेंगे। हियर डायरेक्शन रेशो निकालेंगे 4 माइनस 14 8, ये डायरेक्शन रेशो हो गया ए बी सी, ये बी सी। अब निकाल दो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यहां पे हम लिखेंगे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1, यानी कौन है x1 y1 z1? x1 y1 z1 इज इक्वल टू कौन है? 2 1 3 2 1 3। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 यानी 2 1 3, हैविंग डायरेक्शन रेशो, हैविंग डायरेक्शन रेशो 4 माइनस 14 8 इज गिवन बाय, लिख दो फार्मूला, इज गिवन बाय पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड हैविंग द डायरेक्शन रेशो, इज गिवन बाय, और वहां पे आप वैल्यू पुट कर दो, इज गिवन बाय x माइनस x1 अपॉन ये y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो x माइनस x1 की वैल्यू 2 अपॉन ये की वैल्यू 4, y माइनस y1 की वैल्यू 1 अपॉन b की वैल्यू माइनस 14, z माइनस z1 की वैल्यू 8 अपॉन c, सॉरी 2 1 3, z1 की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 8। It is the required Cartesian equation of line. It is the required Cartesian equation of line. अब नेक्स्ट ये तो हो गया एक्वाड एंगल वाला। अब ये वाला फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। अब यहाँ पे दोनों देखो, ये वाले क्वेश्चन में दोनों निकालना है, वेक्टर भी निकालना है और कार्टेशियन भी निकालना है। तो पासिंग थ्रू द पॉइंट है, यहाँ पे पासिंग थ्रू द पॉइंट है ना, तो पासिंग थ्रू द पॉइंट वेक्टर में क्या मिलेगा? पोजीशन वेक्टर ये, और पासिंग थ्रू द पॉइंट कार्टेशियन में क्या बनेगा? x1 y1 z1। पॉइंट एक ही है दो, लेकिन एक पॉइंट का रोल अलग अलग है। वेक्टर में बनेगा पोजीशन वेक्टर ये, कार्टेशियन में बनेगा x1 y1 z1। अब देखो पैरेलल टू द लाइन, अब ये वाली लाइन, अब जिसके लिए पैरेलल है, पैरेलल टू द लाइन बोले तो आपको मिलेगा पैरेलल वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर बी, यहां से मिलेगा पोजीशन वेक्टर बी।
और यहां से क्या मिलेगा, पोजीशन वेक्टर r मिलेगा और x1 y1 z1 मिलेगा। कार्टेशियन के लिए हो जाएगा x1 y1 z1 और वेक्टर के लिए हो जाएगा, सॉरी वेक्टर के लिए हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ये, पासिंग थ्रू द पॉइंट वेक्टर के लिए पोजीशन वेक्टर ये, पासिंग थ्रू द पॉइंट कार्टेशियन के लिए x1 y1 z1। अब पैरेलल टू द लाइन, तो इस लाइन को पैरेलल है तो यहां से अब पैरेलल लाइन बोले तो पैरेलल वेक्टर मिलेगा, पैरेलल वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर बी। अब पोजीशन वेक्टर बी मिल गया और सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ये भी है, तो हो गया वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। अब कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इनकम्प्लीट है, तो पोजीशन वेक्टर बी में जो डायरेक्शन रेशो रहेगा वो डायरेक्शन रेशो कहां के लिए जाएगा, कार्टेशियन के लिए जाएगा। क्या बताया मैंने, फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। पासिंग थ्रू द पॉइंट वेक्टर के लिए होता है पोजीशन वेक्टर ये, पासिंग थ्रू द पॉइंट कार्टेशियन के लिए होता है x1 y1 z1। ये क्लियर हो गया। ओके, अब पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन को पैरेलल है तो पैरेलल लाइन बोलो तो पैरेलल वेक्टर मिलेगा। तो पैरेलल वेक्टर यानी क्या होता है, पोजीशन वेक्टर बी, पोजीशन वेक्टर बी मिल गया तो आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन कंप्लीट मिल गया। लेकिन पोजीशन वेक्टर बी में क्या रहता है, डायरेक्शन रेशो, तो वो डायरेक्शन रेशो किसके लिए है, कार्टेशियन के लिए। अब इस लाइन को पहले सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा कि यहां से डायरेक्शन रेशो कैसे निकालेंगे। ओके, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, तो सबसे पहले जहां से हमें डायरेक्शन रेशो और पैरेलल वेक्टर निकालना है उसको पहले सॉल्व करेंगे। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज कौन सी है, 2x - 2 इज इक्वल टू 3y + 1 इज इक्वल टू 6z - 2। तो लाइन बोले तो एक तो वेक्टर रहेगी या कार्टेशियन, तो ये वेक्टर तो नहीं हो सकती क्योंकि वेक्टर का स्टार्टिंग होता है पोजीशन वेक्टर r से, ये होती है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन में लाइन के फॉर्म में लाना पड़ेगा क्योंकि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन x - x1 इस फॉर्म में रहती है, x - x1 इस फॉर्म में रहती है। तो x - x1 तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन x - x1 रहती है, y - y1 z - z1, तो इनका कोएफिशिएंट इनको कॉमन निकालना पड़ेगा। यानी हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे रहेगा x - 1, ये हो गया x - x1। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 को कॉमन निकालना पड़ेगा, y प्लस यहाँ से नहीं निकलेगा, जहां से कॉमन नहीं निकलता वहां उसके डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा 1/3। क्या बताया, जैसा 2 यहाँ से भी कॉमन निकला, यहाँ से भी कॉमन निकला, 3 यहाँ से कॉमन निकल रहा है लेकिन यहाँ से नहीं निकलता, जहां से कॉमन नहीं निकलता उसके डिनोमिनेटर में रख दो। या 6z - 2/6, 6 को कॉमन निकाल दिए हमने। ओके, तो मिल गए x - x1, y माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, y - y1 z - z1 अपॉन ये bc। अब इसको x - x1 के सामने 2 नहीं रहेगा, y - y1 के सामने 3 नहीं रहेगा, z - z1 के सामने 6 नहीं रहेगा। ओके, तो ये 2 को यहाँ पे डायरेक्शन रेशो के लिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा, दैट इज 2 × x - 1, इसके डिनोमिनेटर में सबसे पहले कितना है, 1 है, यहाँ पे 3, ये y यानी क्या है, y - -1/3 ऐसा है, पहले ऐसा लिखना पड़ेगा, अपॉन इसके डिनोमिनेटर में ये ब्रैकेट का डिनोमिनेटर कितना है, 1, 6z - 1/3 या 2/6 ही रखो, जैसा है वैसा, इसका डिनोमिनेटर 1 है। अब ये 2 × में है तो अपॉन में चलेगा, यानी इसके अपॉन में आएगा 1। ये 3 × में है तो इसको ट्रांसफर करेंगे, 1 के डिनोमिनेटर में आएगा। 6 × में है तो ये अपॉन में आएगा, यानी दैट इज x - 1 अपॉन 1/2, y - -1/3 अपॉन 1/3, z - 2/6 अपॉन 1/6। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 1/3
1/3। देखो अब प्योर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया, x माइनस x वन अपॉन ये, y माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस z वन अपॉन सी। देखो ये 2 ये इनटू में है तो अपॉन में, किसके अपॉन में, क्योंकि सबसे पहले ये ब्रैकेट का डिनोमिनेटर कितना है 1, तो ये 2 इनटू में अपॉन में आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो ना, यही मिलता है कि नहीं, तो इसको सॉल्व कर दो। जैसा ये है x माइनस 1/2, ये है 1/2, तो ये डिनोमिनेटर है तो ये डिनोमिनेटर यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, तो यही मिलता है ना 2 इंटू एक्स माइनस 1, ऐसा मिलता है। तो यहां से हमें क्या चाहिए था, ओनली डायरेक्शन रेशो। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू 1/2, 1/3, 1/6, ऐसा ही रख सकते हैं डायरेक्शन रेशो। नहीं तो फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये तीनों का डिनोमिनेटर, ये जो तीनों का जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर का एलसीएम आता है 6, एलसीएम क्या आता है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, साइड में लिख दो एलसीएम 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे रहेगा 3, यहाँ पे 6 रहेगा ना, 6 इंटू 1/2 यानी 3 मिलेगा, 6 इंटू 1/3 यानी क्या मिलेगा 2, और यहाँ पे रहेगा 1। क्या कर दिया हमने, आप ऐसा भी रख सकते हो या ऐसा भी रख सकते हो। मैंने क्या किया, ये जो तीनों का डिनोमिनेटर आता है इनका एलसीएम मिल गया आपको 6, या जो ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर है तो ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर से, ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर, यहाँ पे एलसीएम नहीं, एलसीएम नहीं निकालना हमने, सॉरी एलसीएम ज्यादा आता है। यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर है, ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 को 1/2 इंटू 6 3 आता है। ये भी डायरेक्शन रेशो बराबर है और ये भी डायरेक्शन रेशो बराबर है, लेकिन ये कैसे आया ये आपको मैंने बताया कि ये जो अलग अलग डिनोमिनेटर है, जब अलग अलग डिनोमिनेटर रहते हैं, अलग अलग डिनोमिनेटर जब रहते हैं, हाँ इसका एलसीएम हम कब निकालते हैं, अब इनके इन बिटवीन में अगर इज इक्वल टू रहता तो हम एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे ग्रेटेस्ट, ये जो है ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर जो 6 है, ये 6 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे 3, 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे तो 2, 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से 1 मिल गया। ये भी डायरेक्शन रेशो है। इज इक्वल टू ए बी सी, हो गया, डायरेक्शन रेशो मिल गया। ये डायरेक्शन रेशो एबीसी कार्टेशियन के लिए हो गया। हमें वेक्टर के लिए क्या चाहिए, ये डायरेक्शन रेशो से क्या बनाएंगे हम, पोजीशन वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस यूनिट वेक्टर के। डायरेक्शन रेशो से पोजीशन वेक्टर बी मिल गया। ओके, अब सॉल्व कर दो। अब क्या चाहिए आपको, वेक्टर इक्वेशन भी चाहिए और कार्टेशियन इक्वेशन भी चाहिए। वेक्टर पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या था रे, पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या था, पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या है, -1 2। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पे हम लिखेंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये -1 2, यही बताया था ना, -1 2। एंड पैरेलल वेक्टर पोजीशन वेक्टर बी is given by position vector r is equal to position vector a plus lambda position vector b। ओके, तो वहां से पासिंग टू द पॉइंट है, वहां से पोजीशन वेक्टर ये तैयार कर दो। पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू -i - j + 2k
वहां से पासिंग थ्रू द पॉइंट से हमने पोजीशन वेक्टर ये बनाया है प्लस लैम्डा, और यहाँ पे पुट कर दो पोजीशन वेक्टर बी की वैल्यू। ओके, ये हो गया वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। साइड में लिख दो इट इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। अब निकालना है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 इज इक्वल टू -1 -1 2। पासिंग थ्रू द पॉइंट कार्टेशियन में क्या होता है, x1 y1 z1 हैविंग डायरेक्शन रेशो। हैविंग डायरेक्शन रेशो कौन सा है, 3:1 इज गिवन बाय x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। वहां पे अब वैल्यू पुट कर दो आप लोग।